Hello guys, today we're discussing this editorial Green Suits on Political Consensus on Repealing of Farm Law। ये जो हम लोग का एक फार्म लॉ आया था तीन, जो बहुत कंट्रोवर्शियल में था, इसी के बारे में। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्सेंसस ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन फार्म सेक्टर। गवर्नमेंट को क्या बनाना चाहिए? पॉलिटिकल कॉन्सेंसस प्लान करना चाहिए और रिफॉर्म करना चाहिए किसमें? फार्म सेक्टर्स में। The repeal of a three controversial farm law by the Narendra Modi government through a parliamentary resolution has diffused the conflict over them, but the underlying question regarding the sector remain unresolved। जो भी थ्री कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ जो आया था, जिसको अभी हटा दिया गया है, रिपील कर लिया गया है नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि तीनों फार्म लॉ जो है उनको रिपील कर लिया, हटा दिया है थ्रू पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन। ठीक है, बट वो एक रिजोल्यूशन जो डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट था वो तो हट तो गया है, बट अभी भी एक क्वेश्चन रह गया है, रिमेन अनरिजॉल्व। और वो क्या है कि फार्मर्स हु हैड स्टिल पुट इट साइड्स अराउंड नेशनल कैपिटल फॉर डिस्पर्सिंग। बताया जा रहा है कि जो भी फार्मर्स एक साल से वहाँ पे नेशनल मतलब कि दिल्ली में थे, ठीक है, बट वो लोग भी क्या हो गए, वहाँ से हट गए हैं। फार्मर्स हु हैड स्टेड पुट इन साइड्स अराउंड द नेशनल कैपिटल फॉर ईयर एंड नाउ डिस्पर्सिंग, वो भी हट गए हैं, बट नॉट मच विथ मच क्लैरिटी ऑन द रोड अहेड। बट उन लोगों का क्या है, क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि इस पर क्या होगा। द डिफिटिज्म ऑफ ए गवर्नमेंट एंड ए ट्रिम्पलिज्म ऑफ द फार्म यूनियंस एंड द अपोजिशन ओवर द रिपील ऑफ द लॉ हैव क्रिएटेड एन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन दैट आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। ये लोग क्या चाहते हैं, जो अपोजिशन है ओवर द रिपील ऑफ द लॉ, उन लोग क्या चाहते हैं, क्रिएटेड कर रहे हैं, क्या हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि क्या करें, फॉर लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन। क्या चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन आए टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर में। नो रिफॉर्म्स कैन बी पॉसिबल विदाउट बिल्डिंग सफिशिएंट पॉलिटिकल सपोर्ट। कोई भी रिफॉर्म्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है विदाउट बिल्डिंग सफिशिएंट पॉलिटिकल सपोर्ट, अगर वहाँ पे सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिला पॉलिटिकल का। ठीक है, अनलेस अनलिमिटेड स्टेट फोर्सेज यूज्ड इन सप्रेस द अपोजिशन। जबकि क्या होगा, अनलिमिटेड जो स्टेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, किसके द्वारा? बाय द अपोजिशन पार्टी के द्वारा। इन दिस इंस्टेंस द गवर्नमेंट जो है वो वेंट अहेड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन एंड लैंडेड इन ए स्टेलमेंट विद एंट्रेंच फार्मिंग कम्युनिटीज़। अब क्या हो रहा है कि इसके इंस्टेंस में जो गवर्नमेंट जो है, जो अहेड में है, विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन, विदाउट किसी से एडुकेट कंसल्ट लिए, एंड लैंडेड इन ए सेटलमेंट। ठीक है, लैंडेड कर रहे हैं एक सेटलमेंट विदाउट एंड्रेंच फार्मिंग कम्युनिटीज़, विदाउट मतलब कि फार्मिंग कम्युनिटीज से भी विदाउट डिस्कशन किए हुए। एनी एग्री एग्रीवेशन ऑफ दिस सिचुएशन वुड हैपन डेंजरस। कोई भी अगर सिचुएशन कुछ भी चीज़ें भी लाया जाए तो वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की स्टेबिलिटी करने के लिए अगर कुछ भी चीज़ आता है तो वो क्या होता है, डेंजरस हो सकता है। बट वॉट फोर्स द बीजेपी, बट बीजेपी क्या करती है इसमें, ये देखने वाली बात है। इन टू रिट्रीट वॉज द इमीडिएट पॉलिटिकल कैलकुलेशन फॉर असेंबली इलेक्शन इन यूपी एंड पंजाब। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा भाई, यूपी और पंजाब में इलेक्शन है, तो उसको देखते हुए बीजेपी यहाँ पे क्या करती है। ठीक है, बट फार्मर्स रिमेन एम्बिगियस। फार्मर्स जो वो रिमेन क्या है, एम्बिगियस ऑन देयर अप्रोच टू द पार्टी। ठीक है, पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा हम लोग क्या है, एम्बिगियस है। ए सेक्टर ऑफ दिम इन वेस्टर्न यूपी और यूपी माइट कंसिडर वोटिंग फॉर बीजेपी। उन लोग क्या चाहते हैं, माइट कंसिडर करना चाहते हैं बीजेपी के वोटिंग के लिए, बट फॉर मैनी द वॉन्ट्स आर स्टिल फ्रेश एंड दे डिस्टर्ब द बीजेपी डिस्ट्रस्ट। अभी भी उन लोग क्या कहते हैं, बहुत किसी का घाव अभी तक भरा नहीं है जो भी फार्मूला आया था उसको लेके। इस वजह से क्या था, बहुत कोई बीजेपी को फिर ट्रस्ट नहीं करते, डिस्ट्रस्ट करते हैं। In Punjab, the BJP has managed to be part of the conservation, but the road to any political reward over the repeal appears long at the moment। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी जो है वो मैनेज तो कर लिया, बट ये जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है फार्म लोग को हटा के, बट जो रोड है पॉलिटिकल रिवार्ड को लेके, वो क्या रिपील हो पाया कि नहीं, मतलब उनको वोटिंग कोई देगा कि नहीं, वो चीज़ जीत पाया है कि नहीं मोदी, ये देखने वाली बात है। ठीक है, फार्मर्स उनसे खुश हुए हैं कि नहीं। फार्मर्स हैव रिजॉल्व टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ देयर एग्रीमेंट। फार्मर्स तो बहुत खुश है कि जो भी उनका प्रोग्रेस हुआ है, उनका जो भी थ्री कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ था वो हट गया। विद द गवर्नमेंट इमरजेंसी में हम लोग क्या चाहते हैं कि उन लोग का रिव्यू हो प्रोग्रेस में द एग्रीमेंट पे जनवरी तक। एंड देयर की रिमेनिंग डिमांड इज
इलीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट। अभी भी उन लोग का एक डिमांड रह गया है कि उन लोग का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कोई भी क्रॉप में उसको लीगल गारंटी मिले। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस, गवर्नमेंट क्या करिए प्रॉमिस करिए दैट द एग्जिस्टिंग जो भी एग्जिस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी डिज़ाइन विल नॉट बी डिलीटेड, उसको डिलीट नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। फिर क्वेश्चन ऑन एक्सटेंडिंग, बट क्वेश्चनिंग यहाँ पे है कि इसको एक्सटेंड करने के लिए जो भी MPS, ठीक है, जो भी मार्जिनल मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको क्या करना है, बढ़ाना है। लीगली हैव बीन लेफ्ट, क्या बोल रहे हैं कि द कमिटी जो भी इंक्लूड कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव फार्मर्स टू, जो फार्मर्स को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है जो कमेटी। द इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर्स रिक्वायर्स बैलेंस, तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को क्या चाहिए कि बैलेंस रखे बिटवीन नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, जो भी यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट होगा उसमें, एंड मार्केट लिंकेज एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फॉर दोज एम्प्लॉयड बाई इट। और इसमें क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। वाइडर कवरेज ऑफ ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस could encourage farmers in Punjab and Haryana to switch from irrigation intensive and expensive rice to a diverse crop pattern without compromising on the food stable। ठीक है, तो हम लोग का स्टेबल फूड कौन सा है, राइस। ठीक है, तो राइस पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है। जो भी डाइवर्स क्रॉप पैटर्न जो है वो उसको क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा किया जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बिकॉज जो मार्जिनल जो सपोर्ट प्राइस है वो उसको कम अगर किया, उसको अगर ज़्यादा किया जाए तो क्या होगा, उससे जो भी हम लोग का स्टेबल फूड है वो थोड़ा सस्ता होगा। वाटर एबोडेंट एरियाज कोड अडप्ट अप्रोप्रिएट क्रॉप्स, वाटर जो चाहिए हर एक एरिया में उसको अडप्ट करना चाहिए अप्रोप्रिएट क्रॉप के लिए, टू अचीव एन इकोलॉजिकल अप्रोप्रिएट जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द क्रॉप, जैसा जोग्राफिकल जैसा चाहिए वहाँ पे वैसा क्रॉप को मिल सके। द एग्जिस्टिंग रीजनल डिस्पार्टी, जो भी रीजनल डिस्पार्टी हो रहा है सेक्टर्स में नीड टू बी एड्रेस, उसको सही से करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए बाई गिविंग मोर स्टेट अटेंशन, स्टेट को भी अटेंशन देना चाहिए टू द रीजन दैट आर नाउ इन शेडो, जो कि क्या थे शेडो में जिसको कोई देखता नहीं था। इनहेंसिंग एग्रीकल्चर इनकम इन शेयर ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल पार्टी, और इन्हेंस किया जाए और जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो शेयर हो, उनका ऑब्जेक्टिव हो कि पॉलिटिकल पार्टी से शेयर हो। एंड इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट दे आर अनेबल टू पुट देयर हेड टुगेदर टू अचीव दिस, बट बस सबका बात है कि कोई भी इस चीज़ को क्या कर रहा है, टुगेदर भी अचीव नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। जो भी एग्रीकल्चर को लेके सब इतने सारे पॉइंट बताए गए, यदि काम अचीव बाय द राइट रिपेलिंग द थ्री लो, अभी राइटली ये चीज़ अच्छा किया गया कि थ्री लोगों को रिपेल कर लिया स्टूडी वाइजली एंड यूज बाय सेंटर टू बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्सेंस। ठीक है, क्यों, बिकॉज सेंटर को क्या करना था, पॉलिटिकल कॉन्सेंस बिल्ड करना था ऑन द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ भी इस चीज़ को लेके अपोजिशन हो रही थी उन लोग भी क्या करें, मोदी जी को वोटिंग करें इस वजह से। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।